और ये हमारा पारंपरिक पहनावा है। अब मैं आपको इनके नाम भी बता देती हूँ। इतनी ज़्यादा मात्रा में बर्फबारी हो गई है, इसको हमारी गढ़वाली भाषा में पौंछी बोला जाता है। और गले पर मैंने अपनी ट्रेडिशनल ज्वेलरी गुलबंद पहनी हुई है। इनको भी पैरों से मंडाई करना पड़ता है। जिस मछली आकार की पिन से मैंने अपने लवे को पिन अप किया था वो कुछ इस तरह की रहती है। ये तो क्या बोल रहे हैं बुरसा से? मोरी। मोरी, ये मोरी पहनी हुई है। उस टाइम हमारे घर पर पोस्टमैन जेठ जी आए और अपने साथ खुशियाँ भी लेकर आए हैं। ये देखिए जी। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं प्रियंका तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ देवभूमि उत्तराखंड के केदार घाटी के खूबसूरत त्रियुगीनाड़ गांव से। आज मैं अपने ब्लॉग की स्टार्टिंग दिन के लगभग 12:30 बजे से कर रही हूँ। मौसम सुबह से गुमसुम सा है और साथ ही हल्की हल्की बारिश भी हो रही है। इस असूस के महीने से पहाड़ों में काफ़ी ठंड बढ़ने भी लग गई है। इसी के साथ त्रियुगीनाड़ गांव और सामने की पहाड़ों के नज़ारे बहुत सुंदर दिखाई दे रहे हैं। दिन के टाइम पर गांव का माहौल तो बिल्कुल शांत सा बना हुआ है और साथ ही सामने वाली पहाड़ियों पर सुबह से लगातार झमाझम बारिश हो रही है और ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर लगातार बर्फबारी हो रही है और उन पहाड़ियों पर काफ़ी बर्फ़ जम भी चुकी है। वहाँ की बर्फीली हवा जब यहाँ पहुँच रही है ना तो बहुत ही भयंकर ठंडा लग रहा है। पता ही नहीं चल रहा है कि दिन का टाइम है, ऐसा लग रहा है कि शाम होने वाली है, बस अब रजाई के अंदर जाना है, ऐसा महसूस हो रहा है। बिल्कुल ठंडी ठंडी हवा चल रही है। ऊंची ऊंची पहाड़ियों में तेज़ बर्फबारी के साथ ठंड भी बढ़ने लगी है। तो अब मैं अपना पारंपरिक पहनावा लवा पहन लेती हूँ। ठंडियों के टाइम पर हमारे गांव की सारी बुजुर्ग महिलाएं लवा ही पहनती हैं और हम कभी कभी त्योहारों पर पहनते हैं, इसलिए हमको ये अच्छी तरह से पहनना नहीं आता है। तो मैं इसके पहनने की प्रैक्टिस कर रही हूँ। तो पड़ोस की सासू जी को बुलाऊँगी, वही मेरे को लवा पहनना सिखाती हैं। पड़ोस के सासू जी लोग अभी लंच कर रहे हैं तो हम भी एक बार लंच कर लेते हैं, उसके बाद सासू जी को बुलाते हैं। मैं अभी पड़ोस की सासू जी के घर पर आ गई हूँ सासू जी को बुलाने के लिए। और इन्होंने देखिए अपने छत में कुछ इस तरह से मंडवे की बालियों को सिजाने के लिए रखा हुआ है। कुछ दिनों तक ये बारिश में भीगेगा, फिर धूप लगेगी तो इसके अंदर एक गर्मी बन जाती है, फिर बालियों से दाने अलग करने में काफ़ी आसानी होती है। इनको भी पैरों से मंडाई करना पड़ता है। कुछ इस तरह से खुला रखा हुआ है और कुछ इस तरह से कट्टों में रखा हुआ है। ये अभी अभी दीदी लेकर आई है। इनके छत से इधर साइड के सारे खेत दिखाई देते हैं और ज़्यादा बारिश होने की वजह से फसल ख़राब हो रही है। यहाँ नीचे इस बड़े से खेत में राजमा की खेती करी हुई थी, लेकिन ज़्यादा बारिश होने की वजह से राजमा की पत्तियाँ गल चुकी हैं, बेल पूरी तरह से गल चुके हैं। इन पर राजमा अच्छी बिल्कुल भी नहीं हो रखी है। और इधर साइड इस मंडवे के खेत में देखिए, मंडवे के पौधों पर बालियां पकने से पहले मंडवे का न्यार पूरी तरह से नीचे झुक गया है। अब न्यार भी सड़ जाएगा और साथ ही बालियां भी सड़ जाएंगी। इधर साइड तो थोड़ा बहुत ठीक ही है, लेकिन उधर साइड ज़्यादा हो रखा है। तो सासू जी लोगों ने भी लंच कर लिया है। सासू जी किचन में आराम कर रहे थे, मस्त मज़े से आग पर बैठ रखे थे। ये जी बुखार है, सासू जी को बुखार आ गया, जुकाम हो गया, साथ ही पैर में भी दर्द होता है इनका। जब सासू जी शुरू होती है ना बोलना, तब चुप नहीं होती हैं, बोलती है मेरे को ये हो गया वो हो गया। ए जी लावा लगावा मेरे पास अभी, हाँ हाँ बोल दिया, चला चला। मैं सासू जी को बोल रही हूँ कि आज मैं लवा लगा के जाने वाली हूँ बाजार सोनप्रयाग। अमीन लावा लगा ठंडू में। हाँ लवा ठीक है बोला, बहुत बढ़िया होता है। और अभी सामने वाली पहाड़ियों से पूरी तरह से बादल छट चुके हैं, तो बर्फ़ से ढकी पहाड़ियाँ देखिए बिल्कुल साफ साफ नज़र आ रही हैं। इतनी ज़्यादा मात्रा में बर्फ़बारी हो गई है और लगभग 1-2 महीने के बाद वो बर्फ़ यहाँ भी आपको देखने को मिलेगी। तो अब सासू जी हमारे घर पर आ गए हैं और सासू जी मुझे सिखाएंगे लवा कैसा पहना जाता है। वैसे जितनी बार भी मैं फंक्शन में गई हूँ, जब भी कोई त्यौहार होता है तो सासू जी लवा पहनाती हैं। मुझे भी सीखना पड़ेगा ना, सीखना पड़ो नहीं मिता भी। हाँ तो सीख रहे हैं थोड़ा बहुत। हाँ आसान होता है बोला। अच्छा तो चलिए जी, अभी हमारे घर पर हमारी बुढ़ ससुर जी भी आ गए हैं। मेरे हस्बैंड जी की दादी जी को बुढ़ ससुर जी बोला जाता है। सपना ठीक स्वास्थ्य ठीक गौर शरीर पर सब तो मालूम है बस बड़े ठीक है क्या होनो सो वणी वही यानी अच्छा बार कैसे लागणी ये
कोई खाने नहीं लौड़े नहीं कुछ नहीं। सिर्फ बारिश हो रही है बोला। तो अब मैं आपको अपना पारंपरिक पहनावा पहनने के बाद मिलती हूँ और उसके साथ मैं अपने ट्रेडिशनल गहने भी पहनूंगी। ये देखिए जी, सासू जी और बुरसासू जी ने मिलकर मुझ पे लवा पहना दिया है और ये हमारा पारंपरिक पहनावा है। अब मैं आपको इनके नाम भी बता देती हूँ। ये जो मैंने ऊपर पहना हुआ है इसको आंगड़ू बोलते हैं, ये जो ब्लैक कलर का है इसको कामलू, पाखलू और लवा बोलते हैं, और ये जो वाइट कलर की धोती मैंने यहाँ पर पहनी हुई है इसको पागड़ू बोलते हैं। और ये देखिए जी, मैंने इसको पिन अप किया हुआ है चांदी की फिश आकार की पिन से। ये पिन मुझे बहुत ही सुंदर सी लगती है। और ये देखिए ज्वेलरी भी पहन रखी है, ये हमारी ट्रेडिशनल नथ है कुछ इस तरह की, इस पे ऐसे मीना वगैरह लगे रहते हैं और ये गोल्ड की होती है। साथ में मांटिका पहना हुआ है और हाथों पर देखिए ये हमने ट्रेडिशनल कंगनी बोल सकते हैं इनको, इसको हमारी गढ़वाली भाषा में पौंछी बोला जाता है। और गले पर मैंने अपनी ट्रेडिशनल ज्वेलरी गुलबंद पहनी हुई है, साथ में मंगलसूत्र डाला हुआ है। हमारा जो कल्चर था वो बहुत ही ज़्यादा रिच कल्चर था, अभी भी है। और पहले के ज़माने में जो महिलाएं थी वो बड़ी बड़ी सोने की नथ पहनती थी, 2.5-3 तोले से स्टार्ट होती थी। जो जितने सेट होते थे तो की नथ थे बड़े बड़े रोंचे। अच्छा, ऐसा भी होता था। और पहले के ज़माने में चांदी के गहने भी ज़्यादा पहने जाते थे, गले में बड़ा सा चंद्रहार, गोल उनके केपे रहता चांदिया चंद्रहार। अच्छा, चंद्रहार, मोरी, गुलोबन सब चीज। और तुम उन्हें पेरेवल पहने और हाथों पे कड़े चांदी के और पोंछी भी चांदी की। अभी लोग सोने की भी बनाने लग गए हैं। और बहुत सारी ज्वेलरी पहनी जाती थी। इस पर एक बटूनी सांगल, मतलब बड़ी सी सांगल टाइप की लगी रहती थी, कमरबंद लगी रहती थी, चांदी की रहते थे, मतलब बहुत सारी हैवी ज्वेलरी रहती थी। और हमारी बुरसासू जी ने भी एक ज्वेलरी अपनी ट्रेडिशनल ज्वेलरी पहनी हुई है। ये तो क्या बोले बुरसासू? मोरी। ये मोरी पहनी हुई है। और ये देखिए मोरी का डिजाइन कुछ इस तरह से होता है, ये देखिए बहुत सुंदर लगती है ये माला। तो जैसे ही ठंड स्टार्ट होगी वैसे ही बुरसासू जी और सासू जी भी लवा पहन लेंगे। अभी इनके साथ मस्त मस्त फ़ोटो खींचते हैं। और पहले के ज़माने में पैरों पर भी चांदी के बहुत हैवी गहने पहने जाते थे। अब के ज़माने तो सिर्फ पायल पहनते हैं, यानी कि पैजबी पहनते हैं। और पहले के ज़माने में न्यूरी, झिंवरी, काड़ा, अच्छा 3 तरह के गहने पहने जाते थे पैर पर भी, हैवी वो भी इतने मोटे मोटे। तो ऐसा कुछ था। और इनके साथ फोटो खिंचाएंगे हम ऊपर छत में, वहाँ से नज़ारे बड़े गजब के आते हैं। हाँ, ये बोलना क्या बोल रहे हैं। जब मैं छोटी उम्र में मेरी शादी हो गई थी और पैरों पर जो वो ज्वेलरी थी ना वो बहुत हैवी होती थी, और वो अपने पापा जी यानी कि बाबा को बोलते थे कि मेरे को ऊपर रखो, ये पैरों पर भारी हो गया। पहले के ज़माने में देखो ना, गहने भी मुसीबत बन जाते थे। चला फोटो खींच दो, इतना मचाल दो, बढ़िया ऊनी तो इंच में। सासू जी और बुरसासू जी के साथ हमने मस्त फ़ोटो खींच ली हैं। और सासू जी और बुरसासू जी बोल रही हैं अब ये फ़ोटो पता नहीं किस प्लेटफॉर्म पर जाएगी, फेसबुक पे जाएगी, यूट्यूब पे जाएगी, और इनकी नातनी लोग, इनके नाती लोग सब देखेंगे। जो आर्मी में रहते हैं वो भी देखेंगे और जो दूर दूर ससुराल हैं वो भी देखेंगे। आज बनाओ जरा चाय में ना, ये कोई 2 बार चाय पी ली, अब तीसरी बार नहीं पियेंगे। बल यहाँ ऊपर ये सारी छोटी बच्चियाँ मुझे बोल रही हैं बहुत सुंदर लग रही हैं बोला। और नाती भी खुश हो रखा है, नाती बोलो मुझे भी निकालो। बल मैं कैसे लग रही नाती? अच्छी लग रही। चलो, अभी मौसम काफ़ी खुशनुमा सा हो गया है और सामने ऊंची पहाड़ियों पर बर्फ़ पड़ने के बाद वो पहाड़ियाँ बहुत ही सुंदर लग रही हैं। और थोड़ी देर पहले तक तो हमने स्वेटर भी पहनी थी, सलवार सूट पहना हुआ था, तो उस टाइम बहुत ठंडा लग रहा था। और अभी मैंने लवा पहन लिया तो बिल्कुल भी ठंडा नहीं लग रहा है। तभी तो बुजुर्ग लोग इसको पहनते हैं। और बुरसासू और सासू जी मुझे बोल रहे थे इसी को पहने रख, बोला बिल्कुल भी ठंडा नहीं होगा, कमर दर्द नहीं होगी, पैरों में दर्द नहीं होगा। तो मैं ठंडियों के टाइम पर इसको पहनती रहूँगी, रोज़ तो नहीं बोल सकती हूँ लेकिन कभी कभी पहनूंगी। और मेरे साथ पूरी हेल्प करते हैं रील फोटोज़ वगैरह क्लिक करने में मेरे हस्बैंड जी। इनको बहुत ही भयंकर भूख लग चुकी थी, तो अभी हमने घर के सेब काट लिए हैं जो कि बहुत ही मीठे हो रहे हैं। तो अब मैं इस कॉस्ट्यूम को उतार देती हूँ और अब ठंडियों के टाइम पर पहनेंगे। बिल्कुल आपके लिए भी 2 खा खरीद देंगे हम। दोनों पारंपरिक पहनावे में फिर बैठेंगे चूल्हे पर, ठीक है।
और अभी ना नाक में भी दर्द होने लग गया है। और हमारे इधर साइड की नथुनी बहुत सारे लोगों को पसंद आती है, काफ़ी सारे लोग कमेंट करते हैं आपकी नथ बहुत सुंदर है, तो थैंक यू सो मच। लेकिन नाक में दर्द भी होता है भाई। जिस मछली आकार की पिन से मैंने अपने लवे को पिन अप किया था वो कुछ इस तरह की रहती है। ये देखिए बड़ी सुंदर सी दिखती है और पीछे से कुछ इस तरह की रहती है। उसकी सुई इतनी मोटी सी रहती है। और ये सुंदर सी पिन पड़ोस की सासू जी की है। मैं जितने बार भी पारंपरिक पहनावा पहनती हूँ उतनी बार उनसे मांगती हूँ और वो दे भी देते हैं। इस बार मैं अपने लिए कुछ इस तरह की पिन बनवाऊँगी और इसको मैं अभी वापस करने के लिए जा रही हूँ, तो खाली हाथ नहीं जाएंगे। थोड़ा सा घर के सेब ले जाके जा रही हूँ और हमारे घर में जितने भी सेब हो रखे थे ना वो हमने आस पड़ोस में अपने नाते रिश्तेदारों में सभी धोदियानों को बांट दिए हैं। अब थोड़ा सा बच रखे हैं और वो अब हमारे लिए हैं। तो चलिए जी, अभी मैं सासू जी लोगों के घर पे पहुंच गई हूँ। जी प्रणाम। ठीक फास्ट गोर फोन ठीक है लिया तुम पिन, धन्यवाद तुम तक। अच्छा। और सासू जी ने ये देखिए अभी नॉर्मल वाली पिन लगा रखी है क्योंकि ये मुझे दे दिया था। तुम कल कल नहीं थे। धन्यवाद तुम तो जो तुम भी तो होना रहना पर्सी भी दिली और आ भी दी ठीक बड़े वही सार थान वाल बात ले जो अलवी तो क्या भन साफ भी कर मेरे। ओ क्या लेकर आए हैं आप लोग? चौमिन लेके आए। अरे चौमिन खा रहे, परसों मेले के दिन नहीं खाए? अच्छा, टेस्ट भी नहीं हुई, पेट भी नहीं भरा। चलो बढ़िया किया। और प्रिया कब आई मायके? मैं परसों आ गई थी। चलो। और आपके साथ वालों की तो अभी शादी नहीं हुई? हाँ। कोई नहीं चलो मुझे भी खिला दो। चलो ठीक है चलो। तो भी जल्दी सर शादी करने वाली है। रूबी की बारी है अब। हर पूरी तरह से अंधेरा हो गया है और गांव की दीदी भूली लोग अब जाके गौशाला से आ रहे हैं। कोई लकड़ी लेकर आ रहा है और दीदी के हाथ में क्या है? मंडवा है। ये दीदी बहुत खुश नजर आ रही भाई। आप झंगोरा ला रहे? चलो बढ़िया। कोई झंगोरा, कोई मंडवा, कोई आग जलाने के लिए लकड़ी। अच्छा सब अच्छा दूध का डिब्बा भी। चलो बढ़िया, बहुत बढ़िया। जब मैं पड़ोस में जाती हूँ तो टाइम का बिल्कुल भी पता नहीं चलता है। तभी एक दीदी मिलती है, तभी भूली मिलती है, तभी कोई मिलता है। तो सभी के साथ बातचीत करने में और गप लगाने में बड़ा आनंद आता है। तो अभी घर पे आ गए हैं और बिल्कुल ठंडी ठंडी हवा चल रही है। गर्म कपड़े पहनने पड़ेंगे और फिर डिनर बनाने की तैयारी भी शुरू करते हैं। शाम के टाइम पर जब मैं पड़ोस में गई थी उस टाइम हमारे घर पर पोस्टमैन जेठ जी आए और अपने साथ खुशियाँ भी लेकर आए हैं। ये देखिए जी, जेठ जी लेके आए हैं पासपोर्ट मेरा और अभी का। तो हस्बैंड जी का तो पासपोर्ट पहले से बना हुआ था, ये वाला हस्बैंड जी का है और हमारे हैं बिल्कुल नए। तो अब हम विदेश यात्रा पर भी जल्दी जाएंगे और अभी जब ये वीडियो देखेगा ना खुश हो जाएगा, उसको बहुत इंतज़ार है। और ये देखिए जी, ये मेरा पासपोर्ट है। बड़ी सुंदर फ़ोटो आ रखी है भाई इसमें, ये देखिए मस्त। और अभी का भी दिखाती हूँ मैं आपको। खुशी होती है ना जब इंटरनेशनल आईडी बनती है अपनी। ये देखिए जी, ये है मेरे अभी बेटे का। आज के दिन पर श्री केदारनाथ धाम में भी काफ़ी ज़्यादा बर्फ़बारी हुई, कल रात को भी हुई। और जैसे जैसे अब ठंडियाँ बढ़ती रहेंगी वैसे वैसे सारी पहाड़ियाँ बर्फ़ की सफ़ेद चादर से ढक जाएंगी। रात के लगभग 10 बजे का टाइम हो गया है, हमने डिनर भी कर लिया है और अब बस सोने की तैयारी है। तो आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए उसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं प्रियंका योगी तिवारी मिलती हूँ आपको अपनी अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड।